हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की जो वीडियो है, इसका टॉपिक है कि आप पेनफुल मेमोरीज से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। जनरली प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई इवेंट ऐसा होता है कि वो उसमें पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और जो भी चीज़ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है वो हमें ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि ये हमारी मेमोरीज बनती ऐसे हैं कि जिस भी इवेंट के साथ हमारे इमोशन अटैच होते हैं वो उतनी ही शिद्दत से हमें याद रहता है। अब जनरली ये होता है कि पॉजिटिव चीज़ें भी हमें याद रहती हैं, लेकिन हमारे माइंड की ये एक टेंडेंसी है या उसका ये खासियत है कि वो है कि पॉजिटिव चीज़ों के मुकाबले में वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको 3 टाइम ज़्यादा उसकी मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो अगर कोई नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है या कोई नेगेटिव मेमोरी है तो ज़ाहिर बात है उसकी शिद्दत भी ज़्यादा होती है पॉजिटिव के मुकाबले में। लेकिन क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं या क्या हम इसको रिमूव कर सकते हैं? पहले दोस्तों, हम इसको रिमूव नहीं कर सकते लेकिन रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हर, जैसे मैंने बताया कि मेमोरीज जनरली बनती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उनके साथ आपके इमोशन अटैच होते हैं। तो जो इमोशन आपके उन मेमोरीज के साथ अटैच होते हैं, जब आप उस इमोशन को जो है उस मेमोरी से सेपरेट कर देते हैं तो वो मेमोरी जो है वो इतनी इंटेंस नहीं रहती, लेकिन यानी वो आपको मेमोरी रह जाती है, लेकिन उसमें वो पेनफुल जो इवेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ हर बंदा कर सकता है, क्योंकि बाय बर्थ आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। जैसे आप दुनिया में पैदा होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं, जिनकी बच्चे चले जाते हैं, या और जो उनके लव्ड वन होते हैं उनका लॉस उनकी लाइफ में होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि ये आपका नेचुरल, आपको आपकी बॉडी में, आपके माइंड में ये चीज़ नेचुरल एबिलिटी रखी गई है कि आप इस चीज़ को इससे रिकवर कर जाएँ। तो जिस चीज़ नेचुरल है वो हो जाती है, उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो समटाइम थोड़ा लॉन्गर हो जाता है, समटाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, तो लोग जो है उनके लिए मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ जो होती है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं या आप उसको याद ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से वो रिफ़्रेश होती रहती है। जब आप किसी चीज़ को पुश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर सरफेस के ऊपर आती है। तो इसलिए आप जो आपकी नेगेटिव मेमोरीज होती हैं उसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको कहेंगे कि जब आपको ये मेमोरी आई है तो आप ये कर लें, वो कर लें, अपनी टेंशन जो है वो डाइवर्ट कर लें, किसी और काम में बिजी हो जाए। तो ये जनरली फॉर वक्ती तौर पे शायद आपको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए यूज़फुल रहेंगी, लेकिन आपको उसको सही तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो रूट कॉज उसकी है वो रिमूव नहीं की है या उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया। आपने उसको ऊपर से क्लीन कर दिया, लेकिन वो जो आपका जो कचरा है वो आपके जो बेड के नीचे या सोफ़ा के नीचे जो है वो पड़ा हुआ है। तो सरफेस तो सही है, लेकिन मेन में वो कचरा है, थोड़े टाइम के बाद वो उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप जो है उसको शुरू से क्लीन करें, शुरू से रिमूव करें। तो उसका तरीक़ाकार जो है वो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें बताया हुआ है, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी आपको एक मेमोरी आपको आती है, आपने उसको ब्लॉक नहीं करना। लेकिन हम करते क्या हैं कि जब भी हमारी कोई पेनफुल मेमोरी रिसर्फेस होती है, हमारे माइंड में आती है, तो हम फुली अपने आप को उसके अंदर डाल देते हैं, हम फुली उस चीज़ को दोबारा से एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप फुली दोबारा से उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं अपने माइंड के अंदर, तो वो और ज़्यादा सारी बातें पेनफुल होती है। आप उसके जो ट्रेस होते हैं वो और ज़्यादा डार्क या गहरे कर रहे होते हैं, या उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे ही आपकी कोई मेमोरी आई तो आपने उसको कैच कर लेना है, उधर ही उस इवेंट को, उस मेमोरी को कैच कर लेना है, लेकिन उसके अंदर नहीं जाना। जैसे मेमोरी आई, आपने देखा कि हाँ ये पेनफुल इवेंट इंसान आपके माइंड के अंदर जो है वो आ गया है, तो आपने क्या करना है कि उसको ऊपर फोकस नहीं करना, उसको अवेयर उससे हो जाना है कि हाँ ये बंदे की मुझे याद आ रही है, ये चीज़ की मुझे याद आ रही है, या इवेंट की मुझे याद आ रही है। आपने उस जगह पे बैठ जाना है या जहाँ पे भी है साइड पे रुक जाना है, और जो है डीप ब्रीथिंग करनी है। आपने 4 से 5 जो है वो डीप ब्रीथिंग करनी है, आपने सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर निकालना है, लेकिन आपका फोकस जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के ऊपर होना चाहिए। तो उसका आप देखेंगे कि कुछ दिन आप इसी तरह से करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका वो थॉट है वो समवेयर डिसअपियर हो जाएगी। मतलब ये कि आपने उस थॉट के अंदर नहीं देना, न जाना, ना ही उसको ब्लॉक करना है, बल्कि आपने बस उसको उस अवेयर हो जाना है, लेकिन उसके ऊपर अटेंशन नहीं देनी। उसके टाइम आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और अपना फोकस जो है अपनी सांस लेने और सांस निकालने के ऊपर रखना है। दूसरी जो टेक्निक है उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आप किसी जगह बैठ जाएं, तो आप मेमोरी ऑटोमेटिकली आपको आ नहीं रही, लेकिन आप इंटेंशनली उस मेमोरी को अपने माइंड में ला रहे हैं। जब आप किसी ऐसी जगह बैठ जाएँ या पीसफुल हो, तो आपने डीप ब्रीथिंग करनी है पहले, फिर उसके बाद अपनी आँखें बंद करनी है आपने, और अपने माइंड के अंदर वो मेमोरी लेके आनी है जो कि बहुत पेनफुल है आपके लिए, या जो चीज़ भी आपके लिए पेनफुल है उसको लेके आना है। आप इस तरह से आंखें बंद करके बैठ जाएंगे जब वो, और आपने देखना है कि आपके माइंड के सामने एक स्क्रीन है, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, तो वो सारी की सारा जो इवेंट है या लोग है या इंसान है उसकी वो रिपीट हो रहा है उस स्क्रीन के ऊपर। थोड़ी देर आपने उसके ऊपर देखना है
और फिर आपने देखना है कि वो जो स्क्रीन का कलर है वो ब्लैक एंड वाइट हो रहा है। अब वो ब्लैक एंड वाइट कलर में हो रहा है और आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है आंखें बंद करके, ठीक है, आप उसको इमेजिन करें। और जब वो ब्लैक एंड वाइट हो गया आपके माइंड के अंदर, तो उसके बाद आपने उस पिक्चर के साइज़ को या उस मूवी के साइज़ को या उस इंसान की पिक्चर के साइज़ को श्रिंक करते जाना है अपने माइंड में। जैसे आप करते हैं ना चीज़ें, पिक्चर को छोटा करते हैं, क्रॉप करते हैं, इसी तरह से आपने उसको श्रिंक करते जाना है। इतना करना है कि वो एक नुक्ते के बराबर हो जाए और फिर वो नुक्ता भी डिसअपेयर हो जाए। तो इस प्रैक्टिस को आपने कंटिन्यूसली करना है। जब आप कंटिन्यूसली इसको वीक में 4-5 दिन करेंगे या 3-4 दिन भी अगर करेंगे तो काफ़ी है। तो कंटिन्यूसली आपने 2-3 महीने करेंगे तो ये चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके माइंड से रिमूव हो जाएगी। शायद वो मेमोरी रहेगी लेकिन उसके साथ जो अटैच पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। बज़ाहिर तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सिंपल लगती हैं, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो इसी वे में ऑपरेट करता है। मेरे ख्याल में कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता दिया है। और अगर किसी बंदे को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी एक और वीडियो है जो मेमोरी से रेलिवेंट है, उसके ऊपर कुछ और टेक्निक्स हैं, आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।